रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर, राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान में शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान बूंदी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हो गए। सभी को रावतबाटा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले सुबह बीकानेर शहर के बाहरी इलाकों में कुछ जगह हल्की बारिश हुई। साथ ही वोटिंग के दौरान कोटा और झालावाड़ में भी बरसात हुई। जयपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने आज दोपहर बाद बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, उदयपुर के आसपास भी मौसम बदलने की संभावना जताई थी। यहां आंधी चलने के साथ साथ कहीं बारिश हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान में दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। यहां दोपहर बाद आंधी चलने के साथ कई जगह बादल छा गए। कोटा, झालावाड़, बूंदी में कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इससे प्रभाव से मध्य प्रदेश के साथ उसकी सीमा से लगते राजस्थान के जिलों में भी मौसम बदल सकता है। जयपुर से खबर, जहां चांदन गांव में भूगर्भ से प्रकटित भगवान महावीर पर एक फिल्म बनाई गई। फिल्म में श्री महावीर जी को बखूबी दर्शाया, जिसका प्रीमियम जेम सिनेमा में 28 अप्रैल को प्रीमियर शो का आयोजन किया जाएगा। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल व माननीय मंत्री सुभाष चंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फिल्म का निर्माण व फिल्म की कहानी के बारे में जानकारी देते हुए भगवान महावीर की मूंगावर्णी प्रतिमा किस प्रकार से श्री महावीर जी के चानन गांव में भूगर्भ से प्रकटित हुई, भगवान के टीले से बाहर आने के बाद पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि संपन्नता होने लगी, इसी का बड़ी सुंदरता के साथ इस फिल्म में चित्रण किया गया है। 28 तारीख को सुबह 9 बजे ये इसका प्रीमियर शो जेम सिनेमा में है और हमने जयपुर शहर के जितने भी सोशल कमिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके माध्यम से करीब 1100 व्यक्तियों को इनवाइट किया है। सभी इनविटेशन से वहाँ आएंगे। भगवान महावीर का सबसे बड़ा क्षेत्र हिंदुस्तान में श्री महावीर जी में करौली डिस्ट्रिक्ट में जयपुर से 141 किलोमीटर दूर स्थित है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है भगवान महावीर का। पूरी दुनिया में जितनी भी भगवान महावीर की तस्वीरें उपलब्ध रहती हैं, वे सभी जो भगवान महावीर की प्रतिमा श्री महावीर जी में विद्यमान है, स्थापित है, उन्हीं की तस्वीर होती है। इस वर्ष 2550वां निर्वाण दिवस भगवान महावीर का मनाया जा रहा है और हाल ही में 23 तारीख को महावीर जयंती मनाई गई। इस फिल्म को बनाने का ख्याल गत वर्ष नवंबर दिसंबर 2023 में, चूँकि महावीर जी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 24 वर्षों के बाद हुआ, जिसमें महामस्तकाभिषेक हुआ भगवान महावीर की प्रतिमा का और पंचकल्याणक हुआ नई प्रतिमाओं का, जहां हमने एक खड़गासन प्रतिमा 24 फुट की भगवान महावीर की स्थापित की है और 2400 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी वहाँ स्थापित की गई हैं। उस समय ये ख्याल आया, ये विचार बना, उससे कुछ समय पहले जब हम इसकी तैयारियां कर रहे थे कि भगवान महावीर पर एक फिल्म बनाई जानी आवश्यक है। सर, फिल्म का क्या नाम है, कितने क्या कलाकार वगैरह हैं, क्या फिल्म की स्टोरी लाइन है, वो आपसे स्टोरी लाइन ये है कि भगवान महावीर की, श्री महावीर जी में क्या अहमियत है, इस मंदिर की क्या अहमियत है
और लोगों के मध्य इस प्रतिमा की कितनी मान्यता है। जो लोग बाहर से आते हैं उनका क्या सोच है। यहाँ से जो लोग निकल जाते हैं, चूँकि गांव का परिप्रेक्ष्य है, तो लोग यहाँ से गांव से निकल के शहरों की ओर पलायन करते हैं। उस पलायन को रोकना के संबंध में ये कहानी बनाई गई है कि वहाँ से लोगों का पलायन न हो, वहाँ पे उनको रोजगार मिले। और इसी के साथ जब वहाँ एक बाहर से विदेश में रहने वाली एक महिला जो जैन थी, वो वहाँ पे अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, जब वो यहाँ आई महावीर जी में, तो वो बहुत प्रभावित हुई महावीर जी के भगवान के दर्शन करके। और जितनी यात्रियों को सुविधाएं वहाँ दी जा रही हैं और अन्य कार्य किए जा रहे हैं समाज के लिए, उनसे बहुत प्रभावित हुई। उसने वहाँ पे अपनी नौकरी छोड़ी और यहाँ आके बस गई। भीलवाड़ा से खबर, जहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में आज मतदान किया जा रहा है। मतदान दिवस के दौरान हर कोई व्यक्ति मतदान में अपनी भागीदारी निभाते हुए मतदान कर रहा है। ऐसे में भीलवाड़ा का किन्नर समाज भी मतदान को लेकर आगे आया, जिन्होंने वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने पहले मतदान, बाद में जलपान का संदेश भी दिया। इससे पूर्व उन्होंने आमजन से मतदान करने की अपील भी की है, जिससे साथियों के साथ वोट डालने के लिए आई प्रियाबाई ने कहा कि हम सब से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। हम लोग वोट डालने के लिए आए हैं और हम लोगों में देखो कितना उत्साह है। हम अपना ये वोट डालना अपना अधिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। हम सब इकट्ठे होकर वोट डालें। आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना सब काम छोड़ो, वोट पहले डालो, बाद में करो जलपान, पहले करो अपना मतदान। मतदान करना बहुत जरूरी है, अपना हक है, अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे हाथ जोड़ के ये अपील है हम किन्नर समाज की तरफ से। हम लोग तो सब आए एक साथ वोट डालने के लिए। आप भी अपने घर से जरूरी काम छोड़ के बाहर निकलिए और वोट डालिए। मिश्रौली से खबर, जहां लोकसभा क्षेत्र मिश्रौली कस्बे में शुक्रवार को होने वाले विवाह समारोह के दौरान दोनों बहनें दुल्हन के रूप में मतदान करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी काम बाद में करें, सबसे पहले राष्ट्रीय हित में मतदान करें। पहली बार मतदान करने पर दुल्हन बनी दोनों बहनों ज्योति योगी और सोनू योगी में काफी उत्साह दिखाई दिया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। आपकी शादी कब है? आपको वोट देकर कैसा महसूस हुआ है और आप क्या बोलना चाहोगे सभी को? ठीक है, थैंक यू। टिमरी से खबर, जहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव शुक्रवार को दूसरे चरण में संपन्न हुए। विकास और मजबूत भारत के विचार को लेकर मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान किया। डीपीके न्यूज संवाददाता श्याम चौहान ने उसिया विधायक भीराराम सियोल से खास बातचीत की। उसिया विधायक काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयकारों से वोटर को अधिक से अधिक मतदान का आह्वान किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पूनम चंदादीज सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप देख रहे डीपीके न्यूज, मैं हूं श्याम चौहान। आज हमारे साथ उसिया विधायक भीराराम सियोल जुड़े हैं और आज मतदाता दिवस के रूप में आज युवाओं से मिल रहे हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे, सर किस तरीके से ये चुनाव देख रहे हैं? सर देखिए, ये भारत के लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत और आज 26 अप्रैल का पूरे भारतवर्ष के अंदर एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है और यही भारत के लोकतंत्र का एक जैसे मजबूती का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और आज मैं समझ रहा हूँ कि प्रत्येक मतदाता अपने घर से निकलकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहा है और अपने देश को, अपने राज्य को सशक्त कर रहा है। और मैं एक बात का आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक को अपने घर से निकलकर अपने मतदान का अधिकार और उनका प्रयोग करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि एक जिम्मेवार नागरिक का ये कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा नेता जनता के बीच आज अधिक से अधिक मतदान को लेकर आह्वान कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास में तो सारे विकास के मुद्दे हैं। चाहे कोरोना की वैक्सीन हुई, कोरोना के टाइम में 80 करोड़ जनता को फ्री राशन हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, या जैसे पाकिस्तान का दिमाग ठीक करना हो या चाइना का बॉर्डर ठीक करना हो, और एक विकसित भारत 2047 को जैसे बनाना और एक ऐसे विकसित भारत को पूरे विश्व की जैसे 5वीं जैसे आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा करना, विपक्ष के अंदर भविष्य के अंदर तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा करना। आज भारत का पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है
तो वो ये दूसरा डंका ऐसे थोड़ी बज रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो संविधान को खत्म कर देंगे और भविष्य में चुनाव नहीं होगा। ऐसे आरोपों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष की हार की इतनी बड़ी बौखलाहट है कि वो ऐसे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, कभी आलू से सोना और कभी सोने से चांद की सीढ़ियाँ बना रहे। इसलिए ये तो विपक्ष की बौखलाहट है और मैं समझ रहा हूँ कि इस बौखलाहट के आगे आज तो ओसिया विधानसभा क्षेत्र की हालात ये है कि इनके बूथों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के बूथ के एजेंट तक भी नहीं बैठे। क्या राम मंदिर, धारा 370 और सीए जैसे कानून इस चुनाव में आम जन के मानस से देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये भारत एक सनातन संस्कृति का देश है और इनका जो सनातन संस्कृति के प्रति जो प्रेम रखेगा तो ये जैसे हिंदुस्तान का प्रत्येक ऐसा मुद्दा जो जैसे सनातन जैसे धर्म के जैसे दिमाग को झकझोर देने वाली जो पुरानी घटनाएं हैं, विकास के मुद्दे और सनातन संस्कृति के मुद्दे और ऐतिहासिक। जब पाली लोकसभा में ओसिया क्षेत्र से बीजेपी कितने मतों से आगे रह सकती है आपके अनुमान से? आपको 4 जून को पता हो जाएगा। और ऐतिहासिक ऐसे ही मतदाता भी जुड़े हैं जो अपने मत का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मैंने आज फर्स्ट बार वोट दिया है। देश के विकास के लिए बहुत अच्छा लगा है। देश के विकास के लिए आज आपका अहम वोट है, तो किस तरीके से देख रहे हो? और ऐसे जैसे आप जैसे और भी वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो भी मतलब अपने के लिए मतलब देश के हित के लिए देगा वही सही है। हमारे साथ और भी जुड़े मतदाता, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप देश का भविष्य है और आगे आकर वोट करें। जब इस बार देख रहे हैं कि बहुत कम वोटिंग हो रही है, सभी युवाओं को जागरूक होना चाहिए, सबका मत का प्रयोग करना चाहिए। हर एक वोटर का एक मत का महत्वपूर्ण वैल्यू है। सब अपने घर से बाहर निकले और वोट करें। मैं हूं श्याम चौहान। आज हम पहुंचे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के त्यूरी में कांग्रेस व बीजेपी के दोनों ही अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, अपने मतदाताओं को समझा रहे हैं। और हमारे साथ त्यूरी से दिनेश कुमार जी एडवोकेट साहब जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, कैसे चुनाव? बहुत ही अच्छा चुनाव है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की बयार है। पिछले 10 सालों में जो केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से आम युवा बेरोजगार, जिस तरीके से किसानों के प्रति कुठाराघात हुआ है, जनता अब समझ चुकी है और बदलाव की बयार है। लोग बदलाव के लिए घरों से निकल रहे हैं वोट करने। बार बार ये चीज आ रही है कि 400 सीट आते ही संविधान चेंज कर दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस बात को? बीजेपी की कांग्रेस बार बार देखिए, संविधान हमारा भारत का जब लागू हुआ ना, संविधान एक भारत का ग्रंथ है। संविधान को चेंज करनी ये शुरू से ये बौखलाहट है कि संविधान बदल देंगे। आप देख रहे हो जिस तरीके से 10 साल की इनकी नीतियाँ रही है, इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया। किस तरीके से संविधान में छेड़छाड़ करने से लगाकर अपना जोर पूरा लगाया, लेकिन बाबा साहब द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें किसी की हिम्मत नहीं है। आप कुछ चेंज करने की बात कर रहे हो, छेड़ने की भी हिम्मत नहीं है। और भारत की जनता बड़ी जागरूक है, समझदार है। इस बार इनके बहकावे में नहीं आने वाली। निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की बयान है। इस चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप भी जनता के बीच कांग्रेस से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? हम लोगों ने सबसे बड़े मुद्दे तो ये है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करके न्याय यात्रा जो निकाली, 6 प्रकार के न्याय दे रहे हैं लोगों को, गारंटी दे रहे हैं न्याय की। इनकी मोदी की गारंटी की तो हवा निकल गई। आप देख ही रहे हो जिस तरीके से पहले फेज में चुनावों को लेकर जो वोटिंग प्रतिशत रहा, जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से आप प्रधानमंत्री जी की बयान सुन रहे हो कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने चुनावों के लिए किस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। राहुल गांधी जी की कांग्रेस की हमेशा से यह सोच रही है कि सबको साथ लेकर चले, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। भीलवाड़ा में लोकतंत्र का महापर्व है आज और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, जिसमें भीलवाड़ा से सांसद चुने जाने के लिए वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे 2221 केंद्रों पर शुरू हुए मतदान को लेकर उत्साह था। गर्मी का असर भी देखने को मिला। सूर्यदेव ने राहत दे रखी है। 8 विधानसभा क्षेत्रों से बने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 21,47,159 मतदाताओं में से दोपहर 1 बजे तक 37.01% वोटर अपना वोट डाल चुके थे। शाम 6 बजे तक मतदान है। भीलवाड़ा शहर व जिले में सुबह कई पोलिंग बूथों पर कतारें दिखाई दी।
भीलवाड़ा से खबर, जहां लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके तहत भीलवाड़ा में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए स्पेशल मतदान केंद्र बनाए गए, जैसे आदर्श मतदान केंद्र अपना दिया गया, जिसमें एक शादी समारोह की तरह मतदान केंद्र को सजाया गया। भीलवाड़ा में आदर्श मतदान केंद्र की शादी का मंडप से ज्यादा खूबसूरत सजाया गया और यहाँ सजावट भी ऐसी की गई कि किसी शादी समारोह की तरह मतदान केंद्र लग रहा है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ आकर्षित टेंट और गुब्बारे के साथ विभिन्न तरह की रंगोलियां भी बनाई गई और यहाँ पर पहली बार वोट करने आने वाले युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। तो एज ए यूथ लाइक वोट आई थिंक कि सबसे पहले तो आप सभी जाइए, अपना वोट जरूर डालिए, क्योंकि आप वोट डालते हैं तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है। अब सोचिए किसको आप अपना लीडर चुनना चाहते हैं, कौन अच्छा काम कर सकता है, किसका मैनिफेस्टो अच्छा है, और उस हिसाब से अपना मत चूज करिए कि किसको आप वोट डालना चाहते हैं। मेक दिस डेमोक्रेसी ए पावरफुल डेमोक्रेसी। मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जो मैंने वोट डाला है तो जिनको डाला है वो जीते हैं और वो अच्छा काम करे समाज के लिए। अच्छा लगा कि हम सुबह सुबह लाइक वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू कास्ट आवर वोट, कि हम सुबह सुबह जल्दी आए कि सबसे पहले हम अपना वोट डालें। तो हाँ, इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। मेरा नाम सुमन तंवर है। वोट डाला है और काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मुझे अपने लीडर से, और एट द सेम टाइम मेरे को लगता है वोट डालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्यूटी है एज अ सिटीज़न, जो अपन को एक करनी ही चाहिए। एक ड्यूटी है जो फुलफिल करो एज अ सिटीज़न, एटलीस्ट बेस्ट रहेगा एकदम, ताकि आप अपना लीडर डिसाइड कर सको, उनके एजेंडा पढ़ो, मोटिव्स पढ़ो, समझो और अच्छे से वोट करो, ताकि अपन अपना लीडर खुद डिसाइड करें। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर। एज ए यूथ सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आओ और वोट करो, क्योंकि एज अवर जनरेशन इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू इट, बट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो अपना वोट जरूर कास्ट करो। झालावाड़ जिले की डग विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के चलते शुक्रवार 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस दौरान डग, चौमेला, गंगदार उनेल क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर कामकाजी महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें, महिलाओं ने मतदान को लेकर सुबह से अपने पहले घरों का चूल्हा छोड़ पहले मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी काफी उत्साह नजर आया। पोखरण से खबर, जहां विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने पोखरण के बूथ संख्या 103 बिलिया स्कूल पहुंच अपने मत का प्रयोग कर आम मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। विधायक अपने समर्थकों के साथ पोखरण के मालियों का बास बूथ केंद्र पर पहुंचकर मतदान कर राष्ट्र को मजबूत करने का संदेश दिया। विधायक ने भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समक्ष में मतदान करने की अपील की है। जवाहर कला